Assalamu alaikum. Next topic in the subject of computer organization and assembly language, memory organization. Here we will discuss the external memory, and we have previously discussed the internal memory. So first we will discuss the magnetic disk. A disk is a circular platter constructed of non-magnetic material called the substrate, coated with the magnetizable material. Traditionally, the substrate has been an aluminium or aluminium alloy. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है सबस्ट्रेट जिसे कहते हैं, ठीक है, कोटेड विद मैग्नेटाइजेबल मटेरियल. मैग्नेटाइजेबल इन द सेंस कि मतलब जो भी इस पर हम डेटा राइटिंग करेंगे, ठीक है, तो वो मैग्नेटाइज मतलब एक चीज़ आपके पास जो है ना उसमें वो चीज़ कैप्चर करने वाली कैपेबिलिटी उसमें पाई जाती है, क्योंकि उस पर हम डेटा स्टोरेज की बात है ना, डेटा स्टोर होगी उस पर. द मटीरियल सबस्ट्रेट हैज़ बीन एलुमिनियम और एलुमिनियम एलॉय. एलॉय के बारे में तो आपका पता होगा, जिस तरह दो गैसेस या दो मल्टीपल जो मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो उससे कोई भी वो बनता है. एक तो होता है ना कंपाउंड, मगर यहाँ पे ये दो जो मेटल्स को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, जो दो मेटल्स मिक्स होते हैं उसको एलॉय कहते हैं. दो या दो से ज़्यादा मेटल्स, ठीक है, मेल्ट होके जब वो मिक्स होते हैं, मगर उसका जो है इसका फार्मूला चेंज नहीं होता, ठीक है. तो एल्यूमिनियम एलॉय मटेरियल, एलॉय दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास होते हैं मेटल्स होते हैं उसके कम्बिनेशन से बनता है बाय मेल्टिंग. More recently, a glass substrate has been introduced. The glass substrate has a number of benefits, including the following: improvement the uniformity of the magnetic film surface to increase the disk reliability. अब पहले तो ये था कि एल्यूमिनियम एलॉय, अब ये ग्लास सबस्ट्रेट है बीन इंट्रोड्यूस. अब इसकी जो क्वालिटीज़ है वो डिस्कस्ड है कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इम्प्रूवमेंट इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैग्नेटिक फिल्म सरफेस टू इंक्रीज द डिस्क रिलायबिलिटी. मतलब ग्लास और मेटल के जो उसमें सरफेस यूनिफॉर्मिटी एज़ कंपेयर टू द मेटल्स ग्लास में ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब उसमें ज़्यादा उसके चांसेस कम होते हैं कि वो उसमें डेटा करप्ट होना इस तरह, ठीक है. और सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन द ओवरऑल सरफेस डिफेक्ट्स टू हेल्प रिड्यूस रीड राइट एरर्स, ठीक है. बेटर स्टिफनेस टू रिड्यूस द डिस्क डायनामिक्स. स्टिफनेस अच्छी, मतलब स्टिफ एक चीज़ को जो जिसमें जो उसके चेंजेस शेप में चेंज वगैरह आना जो होता है ना, ठीक है, एक चेंज फिर शेप में कोई चेंज आना, इस तरह ये चीज़ कितनी सख्त या नरम जो होती है, ठीक है. ग्रेट एबिलिटी टू स्विच शॉक एंड डैमेज, मतलब एज़ कम्पेयर टू द एलॉय और एल्यूमिनियम एलॉय है ग्रेट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डैमेज. मैग्नेटिक रीड राइट मैकेनिज़्म. अब इस पे जो डिफरेंट definitely we have to read we have to read data from the disk and have to write on the disk. The data are recorded on and later retrieved from the disk. You are conducting coil named as a head, ठीक है. अब इसकी जो है डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन फिर करूँगी. इन मैनी सिस्टम देयर आर टू हेड्स, रीड हेड एंड राइट हेड, ठीक है. यू नो अबाउट द राइटिंग ऑफ द डेटा, मतलब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है ऑन द डिस्क वी कैन रीड फ्रॉम द डिस्क एंड बाय द सम आउटपुट डिवाइसेस. एंड इफ़ यू वांट टू राइट डेटा you have to write the data by the use of some input devices. So during the read write operation the head is stationary while the platters rotate beneath it, ठीक है. platters rotate होते हैं और head जो है वो stationary movable form में नहीं होता. The right mechanism exploit the fact that the electricity flowing through the coil reduces the magnetic field. अब आपने फिज़िक्स में भी ये पढ़ा होगा कि कोयल में जब इलेक्ट्रिक
करंट पास होता है, ठीक है, किसी भी कॉइल में या वायर में, तो उसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर डेवलप होती है, ठीक है, जो कि उसी कॉइल के साइड मतलब उसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है. इलेक्ट्रिक पल्सेस आर सेंट टू द right head and the resulting magnetic pattern are reduced to the recorded on the surface below with the different patterns for positive to negative current. So the right head itself is made of is an easily magnetizable material and is in the shape of the rectangular donut with the gap along one side and few turns of conducting wire along the opposite side. यहाँ पे जो है आपको ये डायग्राम को ज़रा समझाती हूँ. ये जो है ये जिसको डिस्कस किया है दैट इज़ द दिस वन, जिसको यहाँ पे डिस्कस किया रेक्टेंगुलर डोनट विद द गैप अलॉन्ग विद द वन साइड एंड फ्यू टर्न कंडक्टिंग वायर्स. दीज आर द वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है. एंड दिस इज़ द magnetized material on which the data should be recorded, ठीक है. Because of this magnetized nature the data can be write on this area, and this N and S represents the north and south poles. So head current and these are the upper surface of the मैग्नेटिक डिस्क, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं इसके, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी पे, ठीक है. फिर इसमें जो है उसी तरह करंट फ्लो, तो ये आप ये एरोज देख रही हैं ना, ठीक है, जिस तरह ये है नॉर्थ साउथ और ये पोल्स बना रहे हैं. ये जो एरोज जो है एरोज रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है. एंड दिस द एरोज इन द सेम डायरेक्शन shows the in the opposite direction show the same show the different poles, because north and south poles will attract each other because it both have the different signs and different value of current, meaning one is positive and one is negative, so opposite poles will attract each other and same pole will repel each other. So an electric current in the wire induces a magnetic field across the gap, which is in turn magnetizes small area of the recording medium, reversing the direction of the current, reverse the direction of the magnetization of the recording medium, ठीक है. अब जब करंट की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे, जहाँ से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो उसमें नॉर्थ साउथ पोल्स क्रिएट होंगे. तो जिसे मैंने डिस्कस किया है कि जहाँ पे भी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से करंट फ्लो होता है तो उसके इर्द गिर्द ज़रूर जो है नॉर्थ और साउथ पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो उसके लिहाज से फिर नॉर्थ साउथ पोल भी उसमें क्रिएट होंगे, ठीक है. द ट्रेडिशनल रीड मैकेनिज्म एक्सप्लॉइट द फैक्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड moving relative to a coil produce electrical current in the coil. The surface of the disc passes under the head. It generates a current of same polarity as the one already recorded. The structure of the head recording in this recording is in this case essentially the same as for the writing, and therefore the same head can be used for both, ठीक है. इसमें फिर नेक्स्ट आप देखें सिंगल्स हेड single heads are used to in the floppy disk system in the old rigid disk system. floppy में भी ऐसे ही हमारे पास जो है मतलब उसकी जो डिस्क होती है वो एज़ कम्पेयर टू द मैग्नेटिक जो हार्ड डिस्क है उसके रिलेटिवली वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, उसकी जो और वो इसमें मतलब उसकी जो स्पेस कम होती है फ्लॉपी डिस्क में, मगर इसमें उसकी सेम जो डेटा रिकॉर्डिंग का जो तरीका है उसमें दोनों में सेम है. वही इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो होना और उसके मैग्नेटाइज्ड होना, ये सारा कुछ इसमें मतलब इसका प्रोसीजर तकरीबन सेम है, मगर उसमें रिकॉर्डिंग कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क कम होती है, ठीक है. फिर उसके बाद जो है पर यही इसमें जो सारी जो बातें डिस्कस हुई हैं कि हम इसमें डेटा किस तरह करंट फ्लो होगा और किस तरह इसमें ये सारा काम